ये कहानी है गरीब सविता की, जो अपनी दो बेटियों लता और गीता के साथ झोपड़ी में रहती थी। सविता के पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपनी बेटियों का पेट पालती थी। मगर एक साल सविता की फसल ना हो सकी, जिससे सविता हिम्मत हार गई। मेरी की हुई सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मेरे पास एक खोटा सिक्का नहीं बचा। मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? यही सब सोचकर सविता बीमार रहने लगती है और आखिरकार एक रोज सविता अपनी बेटियों को अनाथ छोड़कर दुनिया से चली जाती है, जिस पर दोनों बच्चियां फुट फुट कर रोती हैं। रसोई में बस थोड़ा ही आटा बचा है, वो भी खत्म होने पर है। अब हम दोनों को खेत की देख रेख करनी होगी। हाँ दीदी, चलो खेत में चलते हैं। दोनों बहनें अपने खेत में जाती हैं। वहां लगे बंजर जामुन के पेड़ों को देख लता कहती है, दीदी, लगता है इस पेड़ पर जामुन नहीं उगेंगे। क्यों ना हम इस पेड़ को जड़ से साफ करके यहाँ भिंडी और तरोई ही लगा दे। नहीं लता, देखो इस जामुन के पेड़ में जान आ चुकी है और यह सजीव की गिनती में आते हैं। यह भी हमारी तरह सांस ले सकते हैं, इसीलिए हमें कोई हक नहीं कि हम इसकी जिंदगी छीन लें, चाहे यह फल दे या ना दे। दोनों बहनें मिलकर जामुन के पेड़ की खूब देखभाल करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। एक दिन हसमुख सेठ लता और गीता के घर की चौखट पर जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, अरे ओ, सविता की बेटियों कहाँ हो? बाहर तो आओ। जी काका, कहिए। चलो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। आया समझ में? आप हमें हमारे घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए आज से यह घर मेरा हुआ। घर छीन जाने के डर से दोनों बहनें हसमुख सेठ के आगे गिड़गिड़ाने लगती हैं। ऐसा मत कीजिए काका, हमसे हमारा घर मत छीनिए। हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। ठीक है, मगर कुछ दिनों बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों अनाथ बहनों को घसीट कर घर से बाहर कर दूंगा। दीदी, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे में हम कैसे पैसे चुकाएंगे? पता नहीं लता, चलो खेत चलते हैं पेड़ों को पानी देने। दोनों बहनें अपने खेत में जाती है। तभी लता जामुन के पेड़ों को देखकर बोलती है, दीदी दीदी देखो, हमारे जामुन के पेड़ पर फल आ गए हैं। अरे वाह, हमारी इतने दिनों की मेहनत सफल हुई। अब हम इन्हें बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दीदी, ये जामुन कितने मीठे और रसीले दिख रहे हैं। क्या मैं एक जामुन तोड़ लूं? हाँ हाँ लता, तुम इसे खा सकती हो। जैसे ही लता एक जामुन तोड़ती है, वैसे ही